हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट वे। तो आज के इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, अब आप रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी एग्जैक्ट वे के एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। एग्जैक्ट वे के एप्लीकेशन पे आपको मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बो कोर्स चल रहा है और उसी के साथ साइंस स्पेशल कोर्स भी चल रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पार्ट आपका कंप्लीट कराया गया है। तो एग्जैक्ट वे के एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर कर ले। गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं उसे पिन कर दूंगा। किसी भी तरीके के जानकारी के लिए पेड कोर्स से रिलेटेड आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कराया गया है सारे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, और पूरा कंप्लीट आपको 18-19 का जो पैटर्न पूछा गया है क्वेश्चन का, वो कंप्लीट इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इससे बेस्ट कोर्स अब तक आप नहीं देखे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में यूनिट डिजिट से लेकर के एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। इकाई का अंक आपको पता करने के लिए जरूर पूछा जाता है, और उसका सीधे एग्जैक्ट वे में आपको बताता हूं सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक। आप क्या करोगे, जो भी आपको नंबर दे रखा है, आपसे पूरा क्वेश्चन, ये आपका पूरा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा। जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे, इसे पूरा कैलकुलेट करोगे और दोनों को जोड़ोगे, तो जो आपका आंसर आएगा उसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये आपका पूरा इक्वेशन है। आपको क्या करना है, जो भी पावर दे रखा गया है उस पावर को आप क्या करो, डिवाइड दे दो 4 से। किससे डिवाइड दोगे? 4 से। और देखो रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल कितना आता है। तो 102 को अगर आप 4 से डिवाइड देते हो तो कितनी बार में कटेगा? 4 का 8, ये बचा 2, यहाँ आया 2, 4 पंचे 20। तो ये आपको कितना आया आपको रिमाइंडर? तो 2 आया रिमाइंडर। एक एक स्टेप को मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है, इतना आपको करना नहीं है, मैं आप समझा रहा हूं इसलिए आपको लिख रहा हूं। अब आप क्या करो, जो रिमाइंडर आपको आया है ना, उसका आप क्या करना है, जो आपको अंतिम डिजिट है उसको लिखिए और उसके पावर में जो आपका रिमाइंडर आया था, शेषफल आया था, उसे लिख दो आप। तो 4 के पावर में आप 2 लिखोगे। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि 103 आपका यहाँ पे पावर क्या है, 103। इसको डिवाइड दोगे 4 से, आपको रिमाइंडर कितना आएगा? तो यहाँ पे 2 आया था, तो अब की बार क्या आएगा? 3 आएगा। तो जो आपका यूनिट डिजिट है उसके पावर में 3 लिख दो, और ये देखो आपको आंसर क्या देगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 चौका 16, 16 का अंतिम डिजिट क्या है? 6। और ये क्या है? 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64। तो 64 का अंतिम डिजिट क्या है? 4। इन दोनों को ऐड करो, 6 4 10 आया आपको अंतिम डिजिट क्या? 0। तो आपका आंसर क्या हो गया? A0। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, 49 टू द पावर 15 दे रखा है और इधर दे रखा है -1। आपसे बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा जो वैल्यू निकल करके आएगा वो इन चारों ऑप्शन में से किससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो उसमें आपको एक मैं थ्योरम बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे सवाल निकल करके आते हैं। उसमें क्या होता है, जब भी आपको x टू द पावर n दे रखा हो और -1 टू द पावर n दे रखा हो, या फिर आप बोल दो तो e टू द पावर n दे रखा हो, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो x माइनस a से डिवाइड होगा, ठीक है, हमेशा। तो अब आपको यहाँ पे ये 49 टू द पावर 15 -1 ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो 49 -1 से डिवाइड होगा। आप बोलोगे कि क्यों, यहाँ पे तो x टू द पावर n माइनस e टू द पावर n जैसा तो नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 49 टू द पावर 15 है और 1 के पावर में अगर मैं 15 लिखूँ तो कोई दिक्कत है क्या? 1 के पावर में आप कितना भी लिख दो वो तो 1 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब आपको जो ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ये किस रूप में दिख रहा है? तो इसी रूप में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है। तो ये किससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा? तो x माइनस ए। x क्या है आपका? 49। a क्या है आपका? तो 1। तो 49 -1 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। मतलब किससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा? 48 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। लेकिन क्या ऑप्शन में कहीं 48 दे रखा है? नहीं दे रखा। तो एक बात और यहाँ पे ध्यान रखे, कोई भी नंबर अगर मान लेते हैं, यहाँ पे मैं 12 ले रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि ये 12 जो है ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, अगर मैं बोलूं कि ये 12 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, तो एक बात ध्यान रखें कि ये 12 जो है सिर्फ 4 से ही नहीं डिवाइड होगा, बल्कि 4 जो आपको दिख रहा है इसका जो फैक्टर है उससे भी ये 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या क्या है? तो 1 है, 2 है और ये खुद अपना 4 है। तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो उसी तरीके से 49 -1 48 आया, तो ये पूरा का पूरा नंबर 48 से तो डिवाइड होगा ही, साथ में 48 का जो फैक्टर है उससे भी डिवाइड होगा। फैक्टर किसे कहते हैं?
तो वो सभी नंबर जो आपको दिए गए नंबर को एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड दे रहा हो वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। तो 48 का फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है। तो आपको 8 दिख गया और यहाँ ऑप्शन में भी 8 दिख गया, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है 17 टू द पावर 200। इसको जब आप 18 से डिवाइड दोगे तो आपको रिमाइंडर कितना निकल करके आएगा? तो ऐसे सभी प्रश्नों में आप इसका सीधे एग्जैक्ट वे अप्लाई करोगे, और वो क्या है? तो आप क्या करोगे, 17 जो है आपको ये जो बेस दे रखा है उसको आप डिवाइड दो 18 से, और देखो कि रिमाइंडर क्या बचता है। कहने का मतलब अगर मैं 17 को डिवाइड दे रहा हूं, भाग दे रहा हूं 18 से, तो कितनी बार में ये कटेगा? 18 गुने 1 करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 17 माइनस 18 यानी कि -1 बचेगा। तो अब आप क्या करो, इसका सीधा मतलब जो ये -1 रिमाइंडर निकल करके आया है ना, उस -1 को लिखो और जो पावर था वो लिख दो आप, तो इसके पावर में 200 लिख दोगे। अब आपको पता है कि -1 के पावर में अगर आप इवन नंबर लेते हो तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? सी। हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में बताते चलूंगा, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से हर चैप्टर का पता चलेगा, सिस्टमेटिक ढंग से आपको पता चल रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, अब आपको इस पूरे एक्सप्रेशन का जो है यूनिट डिजिट पता करना है। कैसे करोगे आप? मैं आपको क्या बोला हूं, सबसे पहले आपको जो पावर दिख रहा है उसको 4 से डिवाइड दे दो, और जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर का आप क्या करोगे, तो जो इकाई अंक आपको दिख रहा होगा उस इकाई अंक के पावर में वो लिख दोगे, और उसके बाद आप सिंप्लीफाई करोगे। लेकिन जब भी आपको 1 दिख रहा हो ना, जब भी आपको लास्ट में 1 दिख रहा हो, तो उसमें आप ज्यादा मेहनत मत करना, उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। तो यहाँ पे भी ये 1 आपको दिख रहा है, और 21 टू द पावर 29, इसके यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वो क्या है? 1 है। तो 1 के जब भी 1 दिख जाए तो आप 1 ही लिख देना। अब यहाँ माइनस आप करोगे, 106 के पावर में 100 है, तो मैं क्या बोला हूँ, 100 को डिवाइड दो 4 से, और देखो रिमाइंडर कितना आता है। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा? तो रिमाइंडर आएगा 0। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ये जो आपको 6 दिख रहा है, इस 6 के पावर में लिखोगे 0। अब आगे प्लस करोगे, यहाँ पे आपको 35 दिख रहा है, 35 को डिवाइड करना है 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 8 32, यानी कि रिमाइंडर आया आपको कितना? 3। तो अब आप क्या करोगे, जो यूनिट डिजिट है उसके पावर में आप 3 लिख दो, फिर -16। तो ये 4 को आप 4 से डिवाइड दोगे तो आपको कितना आएगा? 0 रिमाइंडर, और 6 के पावर में आप 0 डाल दोगे, यानी कि यूनिट डिजिट के पावर में 0 डाल दोगे। यहाँ 259 है, इसके पावर, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो जो आपको यहाँ इकाई अंक दिख रहा है वही इसका यूनिट डिजिट है, तो यहाँ 9 लिख दोगे आप। अब चीजों को सिंप्लीफाई करो, 1 + 1 2 होता है, -6 टू द पावर 0, तो 6 किसी भी नंबर के पावर में 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ 1 लिखोगे आप, +5 टू द पावर 3, 5 के पावर में 3 क्या होता है? 50 25, और 25 गुने 5 कितना? 125। तो 125 का इकाई अंक क्या होता है? 5। तो यहाँ पे आप सिर्फ 5 लिखोगे, पूरा 125 लिखने की जरूरत नहीं है। -6 टू द पावर 0, 6 के पावर में 0 रहे या कुछ किसी के भी पावर में 0 रहे, यहाँ आ जाएगा क्या? तो 1, और ये आ गया +9। ठीक है, बचा हुआ। तो अब आपको क्या दिख रहा है? 2 - 1 हो गया 1, 1 + 5 हो गया 6, 6 - 1 हो गया 5, और 5 + 9 कितना हो गया? तो 14, और 14 का इकाई अंक आपको क्या दिख रहा है? 4। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है, इसे अच्छे से थोड़ा देखो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखोगे तो आप छोड़ दोगे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको अगर अब आप जान गए तो कभी नहीं छोड़ोगे। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार पूरा क्वेश्चन खुद से पढ़िए, और फिर इसका एग्जैक्ट वे देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई 6 अंक का एक संख्या है, कोई 6 डिजिट नंबर है, और वो 6 डिजिट नंबर में क्या खास बात है कि वो जो 6 डिजिट का नंबर है वो कैसा बना है। तो यहाँ पे अगर पहला मैं ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, सी लिखता हूँ, तो अंतिम का जो 3 डिजिट है वो क्या होगा? वो फिर से ए, बी और सी रहेगा। मतलब अगर कोई नंबर है 2 3 5, तो अंतिम के 3 जो नंबर डिजिट है वो क्या रहेगा? वो भी 2 3 5, मतलब शुरू के 3 एक बार फिर से रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार के रूप में अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो इसे आप क्या बोलते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो अगर मैं अंतिम डिजिट को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? ए लाख, यानी कि ए गुने 1 लाख, कुछ इस तरीके से। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं? तो बी आपका कौन सी जगह पे है? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पे, तो 10,000 से गुना कर दो आप। ठीक है,
अब मैं अगर सी लिखना चाहूँ तो सी कौन सी जगह पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि सी है आपका 1000 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 लिख दे रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे जो ए है वो कौन सी जगह पे है, तो ए गुने इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि ए गुने 100। फिर आपका बी आया, बी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, बी गुने 10, और अंतिम में आपका सी रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी आपको ए दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको ए दिख रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 100,100। इस 1 लाख में ये 100 जुट जाएगा, तो 1 लाख 100 हो जाएगा। लेकिन क्या, तो ए। फिर मैं आपको बोलूं कि आपको देख पा रहा होगा ये बी आपको यहाँ पे भी है और बी आपको यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को जोड़ के लिखिए। तो आप क्या लिखोगे 100 और ये आपको क्या हो जाएगा 10 इंटू बी। फिर आपको सी दिख रहा है यहाँ पे भी और सी दिख रहा है यहाँ पे भी, तो ये क्या हो जाएगा 100 और सी 1C, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस पूरे नंबर को मैं इस रूप में लिख सकता हूं। अब यहां से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है या नहीं, तो देखिए 1001 आपका तीनों में आता दिख रहा है। अगर मैं 1001 यहां से निकाल लूं बाहर, तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, तो 1001 मैं बाहर निकाल लूं तो यहाँ क्या बचेगा 100A बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 1001 मैं बाहर निकाल लूं तो यहाँ क्या बचेगा 10B बचेगा। यहाँ से मैं 1001 निकाल लूं तो क्या बचेगा, सिर्फ C बचेगा। तो ये आपका पूरा हो गया। अब आपको दिख रहा है कि आपको बताना है कि ये एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा। तो आप मुझे बताओ कि एक एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 गुने 4, अगर मैं बोलूं कि ये एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा, या फिर यहाँ पे आप 5 लिख लो, 2 गुने 5 लिख लो, 2 गुने 5 एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हो 2, सी बी में आपको ऑप्शन दे रखा हो 3, तो आप क्या बोलोगे किससे डिवाइड होगा। तो सर यहाँ पे 2 दिख रहा है और आपको ऑप्शन में भी 2 दिख रहा है, तो ये 2 से तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आपको ये पूरा क्या दिख रहा है 1001 गुने ये पूरा, तो इसका क्या मतलब कि ये पूरा का जो वैल्यू आएगा वो ऑब्वियसली 1001 से तो डिवाइड होगा ही। तो आपका आंसर डी। एकदम कुछ नहीं करना था, इस चीज को एक्सेप्ट करें, एक बार फिर से इस चीज को देखें, मजा आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब तो आप छोड़ना मत। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं एक और पार्ट के साथ, और उसमें भी अच्छे क्वेश्चन लेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे एग्जैक्टवे के साथ चीजों को समझेंगे। तो जल्दी से एग्जैक्टवे के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का। आप वहां से साइंस स्पेशल कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं जिसका फी 1100 है। इसमें कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका NCERT को फोकस करते हुए पूरा NCERT के कोर्स को वहां पे आपको NCERT के मदद से इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया है। ट्रिक्स के साथ हम चीजों को आसान भाषा में समझेंगे, कंप्लीट डिटेल थ्योरी होगा और साथ में न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज MCQs। PDF आपको बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नोट्स आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसी के साथ मैथ्स और रीजनिंग का भी कंप्लीट कोर्स आपको कॉम्बो में एक साथ मिल रहा है बहुत ही कम फी पे। तो इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर ले अगर आपको किसी भी तरीके का कोर्स से रिलेटेड डाउट हो तो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।